जब भगवान श्री कृष्ण के 5 वर्ष हुए तो दिवाली का त्यौहार आया। और दिवाली के त्यौहार में हम लोग क्या करते हैं, दीपों से अपने घरों को सजाते हैं, अपने आंगन को सजाते हैं और दीपों से सारी घर को सजाते हैं। उसी प्रकार माता जसोदा दीपों से अपने घर को सजाने के बाद तीर्थों का नियम होता है कि दिवाली के दिन अपने घरों को दीपों को सजाने के बाद बहुत सारे दीपों को नदियों में प्रभावित किया जाता है। तो माता जसोदा बहुत सारे दीपों को थाली में सजा करके यमुना में प्रभावित करने चली गई। अब उसके पीछे पीछे छोटा सा बालक कन्हैया भी माता जसोदा के पीछे पीछे चल दिए। अब कन्हैया देख रहे हैं कि बहुत सारे दीप बहते हुए चले जा रहे हैं और बहुत सारे दीप डूब भी रहे हैं। माता जसोदा आगे आगे चली जा रही है और भगवान श्री कृष्ण भी जा रहे हैं और यह दृश्य देख रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि जहां तक उनका हाथ जाता था नदी में, 5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष के बालक का हाथ कितना ही लंबा होगा, जहां तक उनका हाथ जाता था वहां तक के दीपों को उठा उठा करके किनारे पर रखते जाता था। जब माता जसोदा पलट करके देखती है तो कह रही है कि अरे कन्हैया तू ये क्या कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता मैं डूबते हुए और बहते हुए को बचा रहा हूँ। माता जसोदा कह रही है कि बेटा तो कितने को बचाएगा, यहाँ तो डूबने वाले और बहने वाले हजारों लाखों की संख्या में है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिए, अद्भुत जवाब दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैया जो मेरे करीब से गुजरेंगे मैं उनको डूबने नहीं दूंगा, मैं उनको बहने नहीं दूंगा, मैं उसको अवश्य बचा लूंगा। महापुरुषों ने कहा कि उसी प्रकार जो सद्गुरु रूपे कन्हैया के करीब से गुजरेंगे अर्थात उनकी आराधना उपासना में संलग्न रहेंगे, इस संसार सागर में वो डूबेंगे नहीं, वो तर जाएंगे। ये संसार क्या है, ये संसार ही तो सागर है। और हम लोग क्या है, हम लोग उस दीपक की भांति है जो प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से डूब रहे हैं, बह रहे हैं। इसलिए जो सद्गुरु रूपी कन्हैया के आराधना उपासना में लगे रहेंगे, सद्गुरु इस संसार सागर में उसे डूबने नहीं देंगे, वे अपने हाथों से अवश्य उस भक्त को बचा लेंगे। मनु जी महाराज ने जब तपस्या किया 23,000 वर्ष तक, क्या कह के निकले, होई ना विषय विराग भवन बसत बा चौथापन। चौथापन शुरू हो गया है लेकिन अभी तक इन विषयों से मेरा मन हटा नहीं है। तब क्या हुआ, हृदय बहुत दुखन लाग, बहुत दुख हुआ है श्री मनु जी महाराज को। किस बात का कि जन्म गयो हरि भजन बिनु। हम लोगों का भी बुढ़ापा आ जाता है और आके चली जाती है, फिर भी मन में ऐसा पीड़ा नहीं उत्पन्न होता कि जीवन भगवान के भजन के बिना बेकार जा रही है। जिनके पीड़ा जग गया है वे तो भाग्यशाली है, और जिनके पीड़ा नहीं जगे हैं तो मनु जी महाराज कहते हैं कि उनको जगाओ। श्री मनु जी महाराज के आज अंतर आत्मा से यह आवाज आ रही है, अरे मनु जी जीवन बेकार कर दिया, आपने अपना जीवन बेकार कर दिया, भगवान का भजन नहीं कर पाए। हमारा आपका भी बचपना आया, जवानी आई, बुढ़ापा आकर के चली गई और सब कुछ चला गया, और फिर भी हमने सारा काम भगवान का तो सारा काम हम बुढ़ापे के लिए ही छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में खाली रहेंगे, जब हम बुढ़ापे में खाली रहेंगे तो तीर्थ कर लेंगे,
जब बुढ़ापे में खाली रहेंगे तो भजन कर लेंगे, खाली रहेंगे तो सत्संग सुन लेंगे, खाली रहेंगे तो ध्यान भजन कर लेंगे। खाली करते करते इतने खाली हो जाते हैं कि एक दिन यह तन यहीं रहता है और प्राण तन को खाली करके चल देता है और खाली तन यहीं पड़ा रहता है। एक निवेदन करो, एक राज्य था, उस राज्य में 5 वर्षीय नियम लागू हो गया था कि उस राज्य का जो भी राजा होता था 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष पूरा करने के बाद उस अवस्था में जो भी राजा रहता था उसका भव्य आयोजन निकाले जाते थे, उसका भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी। और वह भव्य शोभा यात्रा पता है कहाँ जाती थी? राज्य के बाद एक नदी पड़ती थी और नदी के उस पार भयंकर जंगल, जहाँ पर खूब सारे जंगली जानवर रहता था। जब राजा 5 वर्ष पूरा कर लेता था तो उनकी शोभा यात्रा निकालते और उस भयंकर जंगल में छोड़ देते। तो जो भी राजा जाए तो बेचारा रोते चिल्लाते जाए, क्योंकि उनको पता है कि अब जाके हमें मरना ही तो है। अब मरने के समय कोई हंसते हंसते तो मरता नहीं है। तो जो भी राजा जाए खूब रोए खूब चिल्लाए, लेकिन अब क्या करे, नियम तो नियम है, सबको मानना ही पड़ेगा। अब वहाँ पे एक राजा जब हुआ, अब उसकी शोभा यात्रा आज निकल रही है। 5 वर्ष जब उसका पूरा हो गया तो उसकी भी बढ़िया से शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन उस राज्य में यह एक पहला राजा था जो रो नहीं रहा था, जो खूब हंस रहा था, खूब खुश था, सारे आदमियों से हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए जा रहे थे। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप एक बात बताओ, अब तक इस राज्य में जितने भी राजा हुए हैं अपने शासन पूरा करके जो गए हैं, जो भी राजा हुआ सब कोई रोते चिल्लाते चीखते बिलखते गए हैं। वे जार ही नहीं रहे थे, उनको जबरन ले जाना पड़ा है, उनको ले जाकर के उस जंगल में जबरदस्ती छोड़ना पड़ा है। आप एक पहला ऐसा राजा हो कि बढ़िया से खुशी खुशी से हंसते हुए मुस्कुराते जा रहे हो, अरे पता नहीं है तुमको मर जाओगे उस पार जाकर के, चिंता नहीं हो रही है क्या? राजा ने कहा, अरे तुम सबको पता नहीं है, मैं जितने दिनों तक यहाँ इस राज्य का राजा था ना, तो जितना बड़ा बड़ा महल मैंने इस पार बनाया है, इससे भी बड़ा बड़ा महल मैंने उस पार उस जंगल को कटवा करके पहले से ही बना करके तैयार कर दिए हैं। जितने भी सिपाही मेरे लिए यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, इससे अधिक सिपाही वहाँ पर जो मैंने उस पार वह महल बनाया है वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। जितनी व्यवस्था यहाँ नहीं है, इससे कई गुना व्यवस्था ज्यादा वहाँ पर उस भवन में है, उस महल में है। तो तुम यहाँ के आनंद से छोड़ोगे और हम वहाँ के आनंद में जाएंगे और आनंद करेंगे, मौज करेंगे। अब ये इस पार और उस पार की बात को समझिए। महापुरुषों ने कहा, इस पार ये हम लोग जहाँ मोह माया के महल में निवास करते हैं और इस माया की नगरी में रहकर अपने आप को भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से उस पार के महल को तैयार कर लेना है। जो जीते जी भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से उस परम प्रभु परमात्मा के धाम का महल तैयार नहीं करते हैं, तो फिर उसे दुर्गति में जाना पड़ता है। आज साधारण मनुष्य जब ईंट कंकर पत्थर से कोई महल का निर्माण करते हैं
तो वह महल भूकंप से, बाढ़ से, आंधी तूफान से गिरने का, टूटने का भय रहता है। लेकिन जो मनुष्य भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से वहां के महल का निर्माण कर लेता है, तो फिर वह महल किसी काल में गिरने टूटने का भय नहीं रहता है, क्योंकि इस महल का निर्माण आप स्वयं अपने आत्मविश्वास रूपी कंडी से तैयार करते हैं। और इस महल का इंजीनियर जो होता है वह स्वयं सदगुरु सरकार होते हैं, और उन्हीं के दिए हुए मंत्र से ये महल तैयार किया जाता है, जो किसी भी आपत्ति में नष्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस परमात्मा के इशारे पर वो सारी आपदाएं आती है, वो सभी आपदा उस महल तक पहुंच ही नहीं सकती। वह महल कहाँ बना हुआ होता है? सदगुरु कबीर कहते हैं, जह नहीं सुख दुख साँच, झूठ नहीं पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। वहाँ उस महल के देश में सुख दुख, झूठ सच, पाप पुण्य, चांद सूरज कुछ भी नहीं होता है। उस परमात्मा के प्रकाश से ही इस आत्मा को उस महल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। सदगुरु कबीर आगे कहते हैं, जहाँ पुरुष तहाँ वाँ कछु नाहि, कहे कबीर हम जाना, हमरे सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जीते जी उस पद निर्वाण को प्राप्त कर लो, क्योंकि मरने के बाद यह चांस दोबारा मिलने वाला नहीं है। हमारे सदगुरु सरकार केनोपनिषद का मंत्र सत्संग योग में लिखने की कृपा की है कि यह चेद वेदिदत्थ सत्यमस्ति न चेदिन हा वेदिन महते विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यासमान लोकादमृता भवन्ति। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि इस जन्म में उस ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि इस जन्म में उस ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जान पाया तब तो बड़ी हानि है। बुद्धिमान और संयमी लोग उस परमात्मा को समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं और उस महल के अधिकारी बन जाते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में शरीर और आत्मज्ञान अर्जुन को उपलब्ध कराया था, और यह आत्मज्ञान भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन को ही नहीं दिया है, अर्जुन के माध्यम से यह आत्मज्ञान भगवान हम आप सभी को दिए हैं। इस आत्मा के बारे में भगवान ने अपना उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से शुभारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, आत्म नित्यम अबध्योयम कौमारम यौवनम जरा, तथा देहान्तिर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, आत्म नित्यम अबध्योयम कौमारम यौवनम जरा। शरीरधारी के शरीर में से मनुष्य शैशव अवस्था अर्थात बाल्य अवस्था में जन्म लेता है, उसके बाद कौमारम यौवनम जरा, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य यह कि शरीर में कभी भी एक अवस्था नहीं रहती है, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर साकार है और आत्मा निराकार है। शरीर में आकार प्रकार गुण दोष आदि होता है, लेकिन आत्मा निर्गुण निराकार है, उसमें कोई आकार प्रकार गुण दोष आदि नहीं होते हैं। आगे दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलद्यन्त त्यापो न शोष्यति मारुतः। भगवान क्या कहे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं। नैनम दहति पावका, इस आत्मा को आग जला नहीं सकते।
न चैनम कलद्यन्ते त्यापो, इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः, इस आत्मा को वायु सुखा नहीं सकते। जब कोई भी पदार्थ इस आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर सकता तो फिर इस आत्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, जब कोई भी पदार्थ इस आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता तो फिर इस आत्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो हमारे सद्गुरु सरकार ने कठोपनिषद का मंत्र सत्संग योग में लिखने की कृपा की है। अब प्रश्न हुआ है गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न किया है और इसका जवाब सत्संग योग में हमारे सद्गुरु सरकार दे रहे हैं। कैसे? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मिथ्या न बहुना श्रुतेन इमे वेश विवृणुते तेन लभ्यस्तस्यस आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। हमारे सद्गुरु सरकार कहते हैं कि यह आत्मा वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा बहुत अधिक श्रवण से ही इस आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आराधना, उपासना और श्रवण बहुत जरूरी है। जो आराधना, उपासना और श्रवण नहीं करते हैं तो फिर वह आत्मा को जानने की तो बहुत बड़ी दूर की बात है, वह अपने आप को भी नहीं जान सकता है। जो आराधना उपासना नहीं करते हैं वह मनुष्य कैसा होता है? तो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, संध्याहीनो और सुचिर नित्य मनरः सर्व कर्मसु यदन्यत्य कुरुते कर्म न तस्य फलम सुनोते। संध्या, प्रार्थना और उपासना नहीं करने वाला मनुष्य नित्य अपवित्र माना जाता है। वह सब प्रकार के कार्य करने का अयोग्य होता है। संध्या किए बगैर और सुबह का प्रार्थना किए बगैर जो कोई भी कार्य करता है उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता है। इसलिए संध्या और प्रार्थना बहुत जरूरी है। जो ये नहीं करता है तो हमारे संस्कृति के ऋषि कहते हैं कि फिर वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।